नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग आज घड़ी में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आग्रह है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट हमारे चैनल पर अवश्य करें, अपने मित्रों तक भी शेयर करें, ठीक है। और ये सारे कार्य आपको तब करने हैं जब हमारे आप पूरे वीडियो देख लें, अच्छा लगे तो ही करना है, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करते हुए जाना है, ताकि हमें पता चले कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग घड़ी में आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट मंद हो जाती है तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज हो जाती है। दोनों घड़ियां 10 जनवरी 2006 को 12 बजे मिलाई गई। बताइए ये घड़ियां सही समय के अनुसार कब पुनः समान समय बताएगी। तो देखिए बात यह है कि चर्चा ये हो रहा है कि 2006 10 जनवरी जनवरी 2006 की चर्चा हो रहा है, और 12 बजे कहा जा रहा है, यानी 12 बजे रात को उठ के तो घड़ी मिलाएगा नहीं, 12 बजे दोपहर को ही मिलाएगा, ठीक है। तो ये 12 बजे दोपहर की चर्चा है। अब कहा जा रहा है प्रतिदिन ए जो है, ए और बी दो घड़ियां हैं, ठीक है। ए जो है 2 मिनट स्लो हो जाता है और बी जो है 1 मिनट फास्ट हो जाता है, ठीक है। माइनस स्लो प्लस यानी कि आगे चला जाता है, तेज हो जाता है। तो ये घटनाएं कब हो रहा है भाई? तो प्रतिदिन 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 ये घटनाएं घटित हो रही हैं। तो दोनों के बीच प्रतिदिन अंतर कितना हो गया? 3 मिनट का, 3 मिनट का। अब देखिए ए या तो 3 मिनट स्लो है बी से, या तो फिर बी की तुलना बी जो है ए से 3 मिनट तेज है, ठीक है, 3 मिनट आगे है। तो आइए देखते हैं। अब समस्या ये है, मुद्दा ये है कि अब दोनों घड़ियां जो है आपस में, प्रश्न कह रहा है कब सही समय के अनुसार समान समय दिखेगा। यानी घड़ी में जब सही समय हो, वो कौन सा ऐसा सही समय है जब घड़ियां समान समय दिखाएगा, ठीक है। समान समय भी होना चाहिए और घड़ी और वास्तविक समय भी होना चाहिए, नहीं कि घड़ी का समय कुछ आगे पीछे रहता है। तो अब देखिए मुद्दा ये है, समझने का प्रयास करना है। ये 2 मिनट और ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट पीछे जा रहा है, ये 1 मिनट आगे जा रहा है, तो अंतर क्या हो गया? 3 मिनट। ये घड़ी का चक्र क्या है? 12 घंटे का है, टोटल 12 घंटे का, ठीक है। और इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 3 मिनट का। और देखा जाए तो ये 2 मिनट पीछे और ये 1 मिनट आगे, यानी 1 मिनट, ये 1 मिनट और ये 1 मिनट, ठीक है। इससे तुलना अगर किया जाए तो ये 1 मिनट आगे जा रहा है, ये 2 मिनट पीछे, यानी 1 मिनट का अंतर है। वास्तविक अंतर 3 मिनट का है, लेकिन 1 और 2 है, इन दोनों के बीच क्या होता है? 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए समझने का प्रयास करें। ये टोटल 12 घंटे का डिफरेंस, 12 घंटे का घड़ी का चक्र होता है, और दोनों के बीच अंतर जो है पूरा 3 मिनट का है। तो समान समय कब दिखेगा? समान समय कब दिखेगा? तो पूरा 12 घंटा में, 12 घंटा, जब बी जो है, जब बी ए से जब बी ए से 12 घंटे आगे होगा तब दोनों घड़ियां समान होगी। अब क्यों भाई? तो देखिए मुद्दा समझिए। घड़ी का चक्र है 12 घंटे का। अब ये क्या कह रहा है? इस 12 घंटे को अगर हम तोड़ें तो एक और दो, 3 पार्ट है, 3 है, तो 3 से भागा देते हैं तो 4 हो जाता है। तो ये 4 हो जाता है, तो ये 8 घंटा पीछे हो जाएगा, ये 4 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। आवर में अगर हम लोग देखेंगे 12 घंटा को तोड़ दें, ए का पार्ट और बी का पार्ट, तो ये 8 घंटा पीछे होगा, तो ये 4 घंटा आगे होगा, फास्ट होगा। ये जो है 12, जब 12 घंटा पूरा आगे हो जाएगा, 12 घंटा बी जो है ए से 12 घंटा आगे हो जाएगा, उसमें क्या घटना होगा? तो ए जो है अपना समय से, वास्तविक समय से 8 घंटा पीछे रहेगा, और बी जो है अपना वास्तविक समय से 4 घंटा आगे रहेगा। तो देखिए अगर हम समझने का प्रयास करें, ये तो 12 को जस्टिफाई करा रहे हैं कैसे होता है। तो 8 घंटा 12 बजे से, देखिए समझिए बात को, 12 बजे की चर्चा हो रही है, ठीक है। अब 12 बजे से 8 घंटा पीछे अगर हम कर दें तो क्या होगा? 6 घंटा 6 बजे तक, और ये 4 और ये 5, और ये यहां पर आ जाएगा, 8 घंटा माइनस हो जाएगा, यहां से 8 घंटा माइनस, तो 8 घंटा माइनस तो 4 बजेगा, और यहां से 4 घंटा प्लस
तो भी 4 बजेगा, ठीक है, क्योंकि उसी समय को 2 भागों में हमने बांटा है। टोटल 12 घंटा का साइकिल होता है, इसलिए 12 घंटे लिया गया और इसी से सॉल्यूशन होना है, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो 12 घंटा आगे होगा। तो समझिए और बात को विशेष, 3 मिनट, घंटा ने 3 मिनट जो है प्रतिदिन आगे है, 3 मिनट प्रतिदिन आगे है बी ए से। कितना दिन में? 1 दिन में, प्रतिदिन 3 घंटा, 3 मिनट, घंटा नहीं भाई, मिनट, 3 मिनट 1 दिन में आगे होता है बी ए से। तो 12 घंटा कितना दिन में आगे होगा? तो 12 घंटा, तो 12 को मिनट में बदल देते हैं, 12 गुना 60 बराबर 12 गुना 60 मिनट। तो कितना दिन में होगा? तो 12 गुना 60 और भागा 3, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट आगे होगा तो 1/3 दिन में, तो 12 गुना 60 मिनट जो है आगे होगा तो उसको गुना हो जाएगा 12 गुना 60 से। ये तो समझ में आ ही गया होगा ना। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 मिनट है तो 1 मिनट 1/3, 3 मिनट 1 दिन में आगे, तो 1 मिनट तो 1/3 दिन में आगे। उसके 12 गुना 60 मिनट कितना दिन में आगे? तो 12 गुना 60 से, 12 गुना 60, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आसानी से होगा। 20 या 60 तो 20, तो 240 दिन, 240 दिन। अब 10 जनवरी से आप 240 दिन लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। तो 10 जनवरी से 240 दिन अगर आप जोड़ना चालू करते हैं तो आप जोड़िए। जनवरी में, जनवरी 21 दिन, फरवरी 2006 की चर्चा हो रही है ना, तो 28 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, इसी तरह आप जोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे तो आप क्या कहते हैं, अपने मन से ही जोड़ सकते हैं कैलकुलेशन। तो 8 महीना के आसपास हो रहा है, 8 महीना यानी अगस्त की चर्चा होगी, जब भी होगा अगस्त, और उससे थोड़ा सा आगे जाएगा तो सितंबर, ठीक है। तो आप सितंबर में निकालिएगा तो इसका डेट निकल जाएगा पक्का। 240 दिन कब हो रहा है, जो डेट 240 दिन आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कैलेंडर जब पढ़ाएंगे तो कैसे डेट निकालना है आसानी से यही बताएंगे। अभी तत्काल इसी को जानिए। फरवरी, जनवरी में 31 दिन होता है, तो 10 जनवरी की चर्चा हो रही है तो 21 दिन बच गया, फिर 28 दिन, फिर 31 दिन, इसी तरह, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। यार मार करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है अगला, मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर को 3 मिनट पीछे है और बुधवार 2 बजे दोपहर को 5 मिनट आगे है, इसने ठीक समय कब दिखाया होगा, ठीक है। अब एक ही घड़ी की चर्चा है, सही समय पूछ रहा है कब दिखा रहा होगा। तो चर्चा कब की है? सोमवार, मंडे 2 PM की, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है भैया? -3 मिनट, 3 मिनट पीछे है, -3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट पीछे। उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं कब की? बुधवार को जब घड़ी देख रहा है तो कितना बजे देख रहा है? तो 2 बजे देख रहा है, दोपहर को 2 PM में देख रहा है। तो क्या हो गया भैया? 5 मिनट आगे, प्लस 5 मिनट आगे हो गया। तो देखिए आप इस बात को, सबसे पहले ये 5 मिनट आगे होने के लिए पहले ये 3 मिनट जो पीछे है उसको आगे होगा, ठीक है, और तब फिर जाके 5 मिनट आगे होगा, यानी टोटल कितना आगे हो गया? तो टोटल 8 मिनट। हमने ऐसे ही पहले कहा है पिछले क्लासों में कि जब भी माइनस और प्लस हो मिनट में तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों विपरीत चरमान हो, विपरीत सिंबल हो तो आपस में ऐड होते हैं, समान सिंबल हो जाएंगे तो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 मिनट ये आगे है, तो कितना समय में? तो हमने हमेशा कहा है समय की प्रारंभ और समय का अंत दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, कितना ट्रेवलिंग हुआ है वो देख लेना है। तो टोटल 2 PM से 2 PM 48 आवर, ठीक है। तो 48 मिनट
ये जो है आगे 48 घंटे में 8 मिनट आगे, ठीक है, 48 आवर में 8 मिनट, 8 मिनट आगे, ठीक है। अब समझिए बात को, जब 48 घंटे में 8 मिनट आगे हो गया तो हमें आगे सही समय पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है सही समय कब दिखाएगा, घड़ी में सही समय कब होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए, हमें सही समय प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 3 मिनट आगे जाना होगा। हमें तो सही समय केवल 3 मिनट जब आगे चले जाएंगे, 3 मिनट आगे जाएंगे तो हमारा सही समय आ जाएगा घड़ी का। तो 3 मिनट आगे, देखिए 8 मिनट आगे कितना देर में हो रहा है, 48 घंटा में, 8 मिनट आगे 48 घंटा में, तो 8, देखिए 8 मिनट आगे 48 घंटा, ठीक है। तो 1 मिनट आगे बराबर 6 आवर, तो 3 मिनट आगे तो 6 गुना 3 18 आवर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 18 आवर 2 बजे शाम से 2 बजे दोपहर से, मतलब उसके 18 घंटा देख लीजिए कब होता है। तो सोमवार को, मंडे को कितना समय बच गया, मंडे को बच गया 10 घंटा, और अब आए ट्यूसडे को हमें लेना कितना है, टोटल 18 घंटा ना, तो 8 ही घंटा लेना है, यानी 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM यहाँ जो है आपका सही समय जो है घड़ी दिखा रहा होगा, मंगलवार 8 बजे सुबह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो कमेंट करें। अब देखें, अगर ये हमने देख लिया, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कोई एक नियत समय पर कोई मीटिंग हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें किसी को पहुंचना है, तो कोई 2 व्यक्तियों की वहां पर तुलना हो रहती है, या सिंगल व्यक्ति की ही तुलना हो रहा था। इतना बजे हमें पहुंचना था, लेकिन उससे आधा घंटा पहले हम पहुंच गए, या हमने 10 बजे पहुंचा और जो कि मीटिंग शुरू होने के 40 मिनट पूर्व है, ठीक है। तो ऐसी है चर्चाएं होते हैं, तो सही मीटिंग कब हो रहा है, समय कब, मीटिंग का समय सही क्या है, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए, एक गोष्ठी में प्रश्न क्या है, एक गोष्ठी में 8:30 बजे के 15 मिनट पूर्व पहुंचने पर ऐश्वर्या को ज्ञात हुआ कि वह आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आई है जो गोष्ठी के नियत समय से 40 मिनट देर से पहुंचा है। गोष्ठी का नियत समय क्या था, तो समझिए बात को, ऐश्वर्या क्या कर रही है, देखिए ऐश्वर्या कर क्या रही है, इस बात को समझना होगा। ये 8:30 से 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी -15 मिनट कर दीजिए, यानी 8:15 में पहुंच गई, ठीक है। अब माना ए है, ऐश्वर्या के साथ सलमान खान को जोड़ देते हैं यार, सलमान खान जी जो हैं वो 40 मिनट देर से पहुंचे हैं मीटिंग में, 40 मिनट लेट है मीटिंग से, ठीक है, समझिए बात को। अब ऐश्वर्या क्या होती है, ऐश्वर्या जो है, ऐश्वर्या इनसे आधा घंटा पहले, 30 मिनट बिफोर, 30 मिनट बिफोर, ठीक है, बिफोर, इनसे आधा घंटा पहले, यानी ये तो 40 मिनट लेट है, ठीक है। अब ऐश्वर्या आधा घंटा इनसे पहले आए, यानी कि 10 मिनट लेट तो ये भी हो जाएगी ना, ऐश्वर्या भी आपका 10 मिनट लेट होगी, कोई दिक्कत है कहीं। ये जो सलमान खान साहब हैं वो 40 मिनट लेट हो रहे हैं, और ऐश्वर्या जी जो हैं सलमान खान से 30 मिनट पहले पहुंची, ठीक है, 30 मिनट पहले पहुंची, तो 30 मिनट पहले पहुंची तो ये भी तो 10 मिनट लेट हो गया, क्योंकि ये 40 मिनट लेट हो रहा है, इससे 30 मिनट पहले लौटी है, 30 मिनट पहले पहुंची है, तो यानी ये भी 10 मिनट लेट से पहुंची है, तो 10 मिनट लेट, तो मीटिंग स्टार्ट होने का समय क्या है, ये जब 8:15 में पहुंची है, तो मीटिंग कब, ये 10 मिनट लेट है, यानी 10 मिनट पहले चालू होगा 8:05 में। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट कर दें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए डायरेक्टर 9:20
9:20 प्रातः घुसे तथा मुख्य अतिथि इसके 30 मिनट बाद घुसे। मुख्य अतिथि मीटिंग प्रारंभ होने के ठीक समय से 5 मिनट लेट थे। मीटिंग प्रारंभ होने का ठीक समय क्या था? देखिए प्रश्न कैसे ट्विस्ट करके आते हैं, और ये सारे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स के प्रश्न हैं ये सभी। किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में कह रहा है, चर्चा कर रहा है, डॉक्टर जो है 9:20 में घुस गया। डायरेक्टर जो है, डॉक्टर कहिए, डायरेक्टर कहिए, इन 9:20 में ऑफिस जो है मीटिंग हॉल में पहुंच गया। अब मुख्य अतिथि इसके 30 मिनट बाद आए। मुख्य अतिथि जो है ये डायरेक्टर साहब आए, और सीजी चीफ गेस्ट जी जो है इसके 30 मिनट बाद 30 मिनट प्लस में आए, यानी कि 9:50 में आए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहा जा रहा है जब डायरेक्टर साहब 9:50 में आए तो डायरेक्टर तो 9:20 में आए, मुख्य अतिथि 9:50 में आए, जो कि मीटिंग प्रारंभ होने के ठीक समय से 5 मिनट लेट थे। ये 5 मिनट जो है बेचारा लेट से पहुंच गए, यानी कि 5 मिनट पहले मीटिंग स्टार्ट हुआ, ये 5 मिनट लेट हो गए 5 मिनट। तो मीटिंग क्या हुआ, 5 मिनट पहले स्टार्ट हो गया, यानी कि 9:45, 9:50 से 5 मिनट पहले मीटिंग क्या हुआ, 5 मिनट पहले स्टार्ट हो गया, यानी कि 9:45, 9:50 से 5 मिनट पहले 9:45। कहीं कोई दिक्कत है मीटिंग स्टार्ट होने का समय? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले इसको मिटा लें। आगे क्या कह रहा है भाई, समझने का प्रयास करना है। एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 9:35 पूर्वाह्न पर छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी है, या तो फिर ये कहा जा सकता है यात्री ने कितने बजे सूचना मांगी है। ठीक है, हाँ, एग्जाम के बहुत ही फेवरेट प्रश्न है ये सब। क्या हो रहा है, बस जो है कितना बजे छूट रहा है, बस जो है हर 30 मिनट में, प्रत्येक 30 मिनट, ठीक है, में छूटती है। अब क्या है, ये जो बाबू साहब है ये गए टिकट कंडक्टर के पास, उससे पूछे भैया बस कब जाएगी, तो कह रहा है कि प्रत्येक 30 मिनट में बस छूटता है, जो कि 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले छूटा है, 10 मिनट पहले, ठीक है। और अगला जो बस है, अगला बस, अगली बस वो कब है भैया, तो 9:35 में, 9:35 में है, 9:35। तो प्रश्न पूछ रहा है यात्री ने सूचना कब मांगा था। ये 9:35 में अगला बस है। अब यात्री कब पूछल गया, या तो फिर कब पूछा, या तो यात्री को कब सूचना कंडक्टर के द्वारा, क्लर्क के द्वारा दिया गया। तो समझिए बात को, प्रत्येक 30 मिनट में छूटता है। तो जब अगला 9:35 में छूटेगा तो उससे पहले कितना में छूटा होगा, 9:05 में पूर्वाह्न में। पूर्वाह्न की चर्चा हो रही है, कहीं कोई दिक्कत। अब कह रहा है 10 मिनट पहले ही छूटा, यानी 10 मिनट पहले, तो ये जरूर 10 मिनट बाद गया होगा इसको छूटने के पहले। 10 मिनट पहले छूट गया तो पूछा कब, 10 मिनट बाद। अनुनाश्रय है, एकदम विपरीत है, ठीक है। तो 9:15 में। कहीं कोई दिक्कत है क्या, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। कमेंट करें अगर अच्छा लगे तो। चलिए अब हम लोग बहुत ही मस्त क्वेश्चन के साथ मस्त मस्त करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, अगला क्लास क्लॉक का अंतिम चैप्टर होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिवाइज कर लेंगे, हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक अगला दिन आप लोग इसको बनाइएगा जरूर। एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने साक्षात्कार लेने के लिए 12:30 बजे से 15 मिनट पूर्व प्रवेश किया। वह चेयरमैन से 12 मिनट पूर्व आया था तथा चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था। साक्षात्कार का नियत समय क्या था, ठीक है। चलिए प्रश्न पर बोर्ड पर भी प्रश्न है, इसको भी देखें, और हमने अभी बका ही आपके सामने भूखा ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की ओर। घड़ी जो है,
घंटा घर का घड़ी देखे कि नहीं, घड़ी, घंटा घर का, घंटा घर का, या आपका हाथ का भी घड़ी कभी कभी बोलता होगा घर का, या आपके दीवाल का क्या करता है भैया, ये सब बोलता है, बोलता है। कैसे बोलता है, तो टन टन। कभी क्या करता है, आपका घड़ी एडवांस है तो गाना भी गा देगा, गाना भी, गाना भी, म्यूजिक देता है, म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक भी देगा। जैसा घड़ी है, जैसा आपका हैसियत है वैसा होता है, ठीक है, वैसा घड़ी रहता है। तो कहेगा, कह रहा है कि हर 10 मिनट में, 10 मिनट में, हर 10 नहीं, 10 मिनट में घड़ी जो है 21 बार बजता है, 21 बार बजता है। तो देखिए यहीं पर ट्विस्ट है, यहीं पर ट्विस्ट है, 10 मिनट में घड़ी जो है 21 बार बजता है। तो आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि आपका जो है पहला समय, जो पहला घड़ी जो बजता है ना, पहला घंटी जो है, पहला घंटी जो है घड़ी का जब पहली बार बजता है, पहली घंटी बजती है तो उसकी चर्चा नहीं करनी है। समझ गए, घड़ी का जो पहला घंटी है उसकी चर्चा हमें कभी करनी ही नहीं है। 10 मिनट में अगर 12 बार बजता है तो जब भी पूछेगा एक बार कितना मिनट में बजता है, तो ठीक है, तो आपको 10, ये 21 में से 1 हमेशा माइनस कर देना है, 21 में से 1 हमेशा माइनस करके ही चलना है, क्योंकि पहली घंटी जब बजती है तो उसकी चर्चा हमें नहीं करना है। पहला घंटी को हमेशा हमें भूल जाना है, चर्चा नहीं करनी है, पहला घंटी हमें भूल के चलना है। तो कितना बार हो जाएगा भाई, तो 10/20, एक घंटी जो है 10/20 मिनट में बजता है, यानी आधी मिनट में बजती है, ठीक है। तो आइए हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। मेन इसमें मुद्दा यही था कि आपको जो है पहला जो है घंटी की चर्चा, पहले बार बजने की संख्या की चर्चा आपको भूल जाना है, ठीक है। पहला बार जब बजता है तो उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। चलिए, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजता है, 1 बार बजता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 बजे 2 बार बजता है, 3 बजे 3 बार बजता है, 4 बजे 4 बार बजता है। तो कहा जा रहा है 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटा यानी 24 बजे डॉट डॉट 24 बजे 24 बार बजेगा, ठीक है। यानी कि ये संख्या 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार डॉट डॉट 24 बार की चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी घड़ी, 24 घंटे में घड़ी कितने बार बजेगी, इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो घड़ी हमारा होता कितना समय का है, घड़ी का पैमाना कितना का होता है, तो 12 घंटे का, ठीक है, 12 घंटे का। तो हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। घड़ी का पैमाना होता कितना का है, ये घड़ी जो है
होता कितना का है, तो 12 घंटे का, 9 3 6, ठीक है। तो हम 12 घंटे पर ही लेके चलेंगे। 24 घंटे की घड़ी नहीं होता है डिजिटल घड़ी, 24 घंटे का होता है रेलवे घड़ी, 24 घंटे का होता है जो कि डिजिटल होता है, ठीक है। जब गोलाकार घड़ी की चर्चा करेंगे, हम लोग क्लॉक की चर्चा करेंगे, तो 12 घंटे की ही होती है। तो 24 घंटे में टोटल कितना बार बजेगा, 24 घंटे में टोटल कितना बार बजेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगर 24 बजे पूछा जाता तो 24 बार बजता, लेकिन कुल कितना 24 घंटे में कितना बार बजा रहा है ये पूछा जा रहा है। तो समझिए बात को, 1 से 12 बजे तक में टोटल कितना बज रहा है ये हम निकाल लेते हैं। तो 1 गुना 12 सबको अगर हम जोड़ने जाएंगे तो समय लग जाएगा, ठीक है, समय लग जाएगा। 24 घंटा का रहा है तो 12 घंटा निकाल लिए गुना 2, ठीक है। 12 घंटा हमने निकाल लिया और गुना 2 कर दिया, तो टोटल 24 घंटे का निकल जाएगा। तो आइए 1 से 12 तक जोड़ें, तो जोड़ने से अच्छा है, हमने आपको नंबर सिस्टम में बता रखा है कि समानता एकदम सीरियल क्रम से, बढ़ते क्रम से, या तो फिर कहिए नेचुरल नंबर का जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 12 प्राकृतिक संख्या है, तो औसत, और ऐसे औसत से भी निकाल सकते हैं आप, औसत से निकालते हैं। जब लगातार संख्याएं हो तो औसत से कैसे निकलता है, एक पहला और अंतिम को दोनों को जोड़ के, पहला और अंतिम दोनों को जोड़ के भागा 2 करना है। 12 प्लस 1 भागा 2, ठीक है। औसत तो ऐसे ही निकलता है ना, औसत निकाल लिया सबसे पहले हमने, उसके गुना क्या कर देते हैं टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना है तो 12 है, 12 है, ठीक है। तो अब देखिए ये प्राकृतिक संख्याओं का योग भी हो गया, 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 हो गया ना। 12 प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, या तो फिर औसत कह सकते हैं। औसत हमने निकाल लिया 1 से 12 तक का और गुना कर दिया टोटल संख्या से, तो हमारा कुल योग निकल आएगा। तो चलिए 6 बार यानी 78, 78 तो हमें निकालना है, ये 12 घंटे का निकाल लिया, निकालना को कितना है तो 24 घंटे का, तो 56, 156 आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। अब आपको इसको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए। ऐसे प्रश्न में हमेशा 12 घंटे क्लॉक की जहां चर्चा हो 12 घंटे से ही देख के रखना, 12 घंटा, उसके 12 बजे तक 12 घंटा देखना, उसके 24 घंटे की चर्चा हो रही हो, 18 घंटे की चर्चा हो रही हो, 36 घंटे की चर्चा हो रही हो, उसी 12 घंटे के अनुसार ही करना है, क्योंकि क्लॉक हमेशा 12 घंटे का ही होता है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग और प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 7 बार बजने में कितना समय लेगी, ठीक है। प्रश्न कर रहा है 12 बार बजने में 33 सेकंड लेता है, सेकंड 33 सेकंड, तो 7 बार बजने में, 7 बार 12 बार बजने, ठीक है, 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय, तो 7 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेगा। तो देखिए हमने हमेशा कहा है पहले बार की घंटी की चर्चा हमें भूल जाना है, तो हमें अब बच गया कितना, 12 में से 12 माइनस 1 कर दिया तो 11 ही बचा ना। तो 11 बार बजने में 33 सेकंड लग रहा है, तो एक बार बजने में तो 33 भागा 11, तो 3 से काट दीजिए और गुना, हमें चाहिए कितना 7 बार, तो 7 नहीं, इसमें भी 7 पूछा जा रहा है, तो हमें पहला को छोड़कर 7 माइनस 1 गुना जो समय यहाँ आएगा क्या आएगा 6 आ जाएगा, बराबर 6, तो इस 6 को हमको यहाँ गुना कर देना है। एक बार बजने में 33/11, तो 6 बार बजने में कितना तो गुना 6, ठीक है, तो 18 सेकेंड आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है, समझने का केवल प्रयास करना है। पहले बार जो बजता है घड़ी ना उसको भूल जाना है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह है, एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी, ठीक है। 22 बार बजता है,
22 बार बजने में कितना है? 22 बार बजने में 22 नहीं, 12 बार बजने में 22 सेकंड लेता है, 22 सेकंड, ठीक है, 22 सेकंड। अब 8 बार बजने में कितना समय लेगा ये पूछा जा रहा है, व्हाट x। तो देखिए हमेशा इसमें से क्या कह रहे हैं, पहला को माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 1 बराबर 11 आ गया, तो 22 सेकंड लेता है। 11 बार बजने में 22 सेकंड, तो एक बार बजने में तो 2 सेकंड, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है, 8 बार बजने में, तो 8 बार में हमें 8 नहीं निकालना है, हमेशा कह रहा हूं पहला को छोड़कर, तो पहला को छोड़ दें तो 7 बज जाएगा, तो एक बार बजने में 2 सेकंड, तो 7 बार बजने में 7 गुना 2 यानी कि 14 सेकंड, ठीक है। तो 14 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रश्न के साथ अगले क्लास में, जो कि आपका अंतिम क्लास होगा घड़ी का, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगे डिसलाइक जरूर करें, ताकि हमें भी पता चल सके, ठीक है। और कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।